तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय लिखिए, अथवा महाप्राण कवि निराला के कवि व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, अथवा कविवर निराला के जीवन वृत्तांत एवं प्रस्तुत काव्यगत परिचय कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर बीएससी पार्ट 1 अनिवार्य भाषा हिंदी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है आपके एग्जाम में। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत के उन्नाव जिला के गढ़कोला ग्राम में 21 फरवरी सन 1899 ईस्वी को रविवार के दिन बसंत पंचमी के दिन एक कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी एक कुब्ज कन्या थी, उसी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री राम सहाय तिवारी। रविवार को जन्म होने के कारण इनके पिता ने बचपन में इनका नाम सूर्य कुमार रख दिया था। सन 1917 से 18 के बीच उन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी कर लिया। इनका छंद नाम काव्य नाम गरज सिंह वर्मा था। इनके पिता मेदिनीपुर के महर्षि महिषादल में नौकरी करते थे। यहीं इनका जन्म हुआ था। जन्म लेने के 3 वर्ष के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इस प्रकार बचपन में माँ की ममता का आंचल इस नवजात शिशु से जीवन से हट गया था। निराला जी के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष भी अधिक समुज्वल है। अपूर्व गौरव गरिमा से मंडित जितना भव्य निराला जी का शारीरिक व्यक्तित्व था, उससे कहीं अधिक विराट उनकी बौद्धिक क्षमता थी। वे सरस्वती के वृद्ध पुत्र थे। हिंदी साहित्य, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला सभी भाषा के ये पंडित थे। साहित्य, दर्शन, कला सभी पर उनका पूर्ण अधिकार था। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने गद्य पद दोनों विधाओं में अपनी सशक्त लेखनी चलाई। गद्य विद्या के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, जीवनियाँ, आत्मलेख तथा नाटक सब कुछ इन्होंने लिखा। काव्य सर्जनाओं के अंतर्गत इन्होंने अनामिका 1922 ईस्वी में लिखा था से लेकर वर्षा गीत 1957 तक ढेर सारे काव्य ग्रंथ हिंदी साहित्य के सुपुर्द किए। देखिए यहाँ पे जो अनामिका है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो इसे आप ध्यान दें। वर्षा गीत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक इनका काव्य संग्रह था, काव्य ग्रंथ था, तो ये आप इसे याद कर लें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। गद्यपद मिश्रित काव्यकृति के अंतर्गत इन्होंने 2 गीत नाटक भी लिखे हैं। इन रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रकाशित काव्य संपदा का विवरण नीचे दिया जा रहा है। इसे विवरण को आप देख सकते हैं। अगर हो सके तो आप इस विवरण को याद भी रखें, और आपसे याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे 2-4 ही याद रखें। अगर वहाँ पर दर्शा देंगे तो आपको अक्षा मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनका काव्य संपदा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनामिका इन्होंने 1922 ईस्वी में लिखा था। गीतिका इन्होंने 1936 ईस्वी में लिखा था। तुलसीदास इन्होंने 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अनामिका इन्होंने नवीनतम जो अनामिका इन्होंने 2 अनामिका लिखा था, तो नवीनतम अनामिका जो है 1938 ईस्वी में लिखा था। पिरामल जो है 1939 ईस्वी में लिखा था। रामचरितमानस का खड़ी बोली में रूपांतरण इन्होंने 1939 में किया था। कुकुरमुत्ता नामक काव्य संग्रह को इन्होंने 1942 में किया था। अनिमा नामक काव्य संग्रह को इन्होंने 1943 में किया था। अपरा नामक काव्य संग्रह को इन्होंने 1946 में किया था। नए पत्ते नामक काव्य संग्रह को इन्होंने 1946 में किया था। बेला नामक काव्य संग्रह को इन्होंने 1946 में किया था। अर्चना नामक काव्य संग्रह को इन्होंने 1950 में किया था। आराधना नामक काव्य संग्रह को 1953 में। गीत गुंज नामक काव्य संग्रह को 1954 में। कविश्री काव्य संग्रह को 1955 में। विनायक खांड को 1956 में और वर्षा गीत को 1957 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इनमें से बहुत ज़्यादा फेमस है वर्षा गीत और अनामिका, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे गए हैं। आइए इनके गद्य विधाएँ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उपन्यास देख लेते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिसमें से प्रमुख उपन्यास यहाँ पर दिया गया है। अप्सरा इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। अलका इन्होंने 1933 में लिखा था। निरुपमा 1936 में। प्रभावती 1936 में। चोटी की पकड़ 1947 में। काले करमाने 1950 में। उच्च श्रृंखल इन्होंने 1952 में और चमेली 1956 में लिखा था। इनका कुछ कहानी संग्रह भी है, तो आइए इनके कहानी संग्रह के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कहानी संकलन में है लीला 1933 में। सखी 1935 में। सुकुल की बीबी 1941 में। चतुरी चमार 1945 में और देवी 1948 में। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे थे। कुछ प्रसिद्ध नाटक यहाँ पे दिया हुआ है। समाज इन्होंने 1941 में लिखा था। शकुंतला 1948 में। उषा अनिरुद्ध 1950 में। गीत नाटक भी इन्होंने लिखा था। पंचवटी प्रसंग, मतवाला। रेखाचित्र इन्होंने कुल्ली भाटा, बिलेश्वर, वकराही लिखा था। निबंध संग्रह में इन्होंने पद संग्रह, प्रबंध प्रतिमा, चयन प्रथम प्रबंध प्रतिमा इन्होंने
लिखा था। समीक्षा में इन्होंने लिखा था रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, चाम्बुक। तो इनकी इस प्रकार के कुछ हैं और ये कुछ जीवनियाँ भी लिखे थे। तो इनका जीवनियाँ में आता है भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप और परिवारजक इनके जीवनियाँ में आता है। संपादन भी इन्होंने किया था। तो संपादन इन्होंने क्या क्या किया था? समन्वय मासिक कलकत्ता से 1920 में इन्होंने समन्वय का संपादन किया था। मतवाला साप्ताहिक मिर्ज़ापुर से 1923 में, सुधा मासिक लखनऊ से 1929 में। विविध में इन्होंने क्या किया था? तो हिंदी भाषा का तुलनात्मक व्याकरण 1919 में किया था। हिंदी भाषा शिक्षक 1928 में किया था। रस अलंकार 1939 में। संक्षिप्त महाभारत 1939 में। श्री रामकृष्ण वाचनमृत 1942 में। भारत में विवेकानंद 1948 में। बंकिम ग्रंथावली के आनंद मठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेशनी, कृष्णकांत का विल, युगलालय, रजनी, देवी चौधराइन, राजा रानी, विषवृक्ष, राजा सिंह, सभी 1939 से 1941 के बीच वैदिक साहित्य तथा वात्स्यायन कामसूत्र का भी रचनाओं इन्होंने किया था। आगे इनके बारे में बताया गया है कि इनकी रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए यह कहा जाता है कि निराला में कवि की अखंडता, तुलसीदास की सरसता, सूर्य की भावुकता तथा रविंद्रनाथ टैगोर की मानसिकता का दर्शन एक साथ ही हो जाता है। उनके पास का एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और दार्शनिक के पैर थे। वे शक्ति के अपरिमेय पुंज थे। यही कारण है कि नीति के निष्ठुर व्यंग्यों से, आर्थिक संकटों के दानों से और समय के क्रूर प्रहारों से भी वे जीवन भर संघर्ष करते रहे, कभी भी किसी के आगे नतमस्तक नहीं हुए। इस प्रकार मानव जीवन की कुसंगित शक्तियों पर संघर्ष के लिए जो आत्मतेज, जो निडरता, जो मस्ती, जो लापरवाही, जो निर्भीकता, जो पौरुष, जो शक्ति अपेक्षित है, वह सब निराला के रोम रोम में बसी हुई है। तो आई होप इनके ये काव्य परिचय आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें जो इनका काव्य के बारे में, संपादन के बारे में, गदखंड के बारे में या फिर काम वासना के बारे में जितना भी बुक का नाम दिया गया है, आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो प्रमुख आप याद कर लें। अगर आपको एग्जाम में अगर इनका आ जाता है काव्य परिचय तो आपको लिखना ही होगा, अदरवाइज़ आपको उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।